ज़्यादती करने के बाद फिर मुझे कहता है मैं तुम्हारे लिए बोतल ले आता हूँ, तुम इधर ही बैठो। मुझे बहला फुसला के मेरे लिए बोतल लेने चला गया। उसके बाद फिर वो बोतल लेने गया तो पिछले दरवाजे से शराबी लोग आ गए। अच्छा, वो उसके साथ मिले हुए थे। ओह माय गॉड। जी, फिर उन्होंने भी मेरे साथ ज़्यादती की और मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। मैं बहुत रोई, मैंने बहुत अपने आप को छुड़वाने की कोशिश की। मैंने बहुत शोर शराबा किया, बहुत जान छुड़वाने की कोशिश की। तो वो 3 लोग थे, मैं अकेली थी, तो मैं काफ़ी डर गई। एक ने मेरे मुंह पे हाथ रख लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया नाज और आप देख रहे हैं मूरत टीवी। आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही ख़ास प्रोग्राम जिसका नाम है मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी, जिसमें आप देखेंगे और सुनेंगे माशरे का वो चेहरा, वो बेजा मुजालिम, वो नारवा सलूक, वो गैर मुनासिब रवैये और जुल्म और तशद्दुद से भरी हुई वो कहानियाँ जिनसे आज से पहले आप वाकिफ़ ना थे, जिसका ख्वाजसरा शिकार हुए और हो रहे हैं। इस प्रोग्राम का एक ख़ास मकसद है कि माशरे की इस्लाह करने की कोशिश की जाए और उनको सेंसिटाइज़ किया जाए, ताकि वो लोग जो ये समझते हैं कि ख्वाजसरा इंतहाई शाहाना अंदाज में ज़िंदगियाँ गुजारते हैं और इनकी ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं, इनकी ज़िंदगी में कोई डिप्रेशन नहीं है, इनकी फैमिलीज़ नहीं होती या आउट ऑफ फैमिली होते हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। तो नाजरीन, हमारी आज की ख़ास मेहमान है फ़िरोज़ा जान, और फ़िरोज़ा जान बताएंगी हमें अपनी कहानी अपनी ज़ुबान। तो आइए मिलते हैं फ़िरोज़ा जान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। जी थैंक यू। आज हम जानेंगे, जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम का नाम है मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। जी, तो हमें और हमारे नाजरीन को कोई ऐसा नाकाबिले फरामोश वाक़या बताइए कि जिसे आप चाह के भी आज तक नहीं भूल सके। मेरी उम्र तकरीबन 13 साल थी। 13 साल? जी। अच्छा। और मेरे साथ एक ज़्यादती हुई थी जिसको मैं आज तक नहीं भूल पाई। जी, मेरा एक फ्रेंड था, उससे मैं कांटेक्ट में रहती थी, वो मुझे अच्छा लगता था, लेकिन मुझे नहीं पता था वो उसके दिल में मेरे लिए क्या है। तो आप उसे पसंद करती थी? जी, मैं उसको बहुत पसंद करती थी। इतनी छोटी उम्र में आपको कैसे, मतलब लोग तो ये कहते हैं जी आप तो जानबूझ के मूर्तें बनती हैं और बड़े होने के बाद मूर्तों को देख के मूर्तें बनती हैं, तो आप 13 साल की उम्र में ही मूर्त थी? जी, मैं उस वक्त मूर्त थी, लेकिन मुझे पता नहीं था। अच्छा जी, मतलब आपकी जो सेक्सुअलिटी थी वो ट्रांसजेंडर ही थी। जी। तो आप बजाते खुद उससे खुद शनास नहीं थी। जी। फिर आप जिस दोस्त को पसंद करती थी, जी, उसने आपको चीट किया? जी, उसने मुझे चीट किया था। उसने मुझे बुलाया अपने पास मिलने के लिए। मैं अपने दोस्त के साथ गई, वहाँ पे हम लोग जाके बैठे। कहाँ पे गई आप? जी, उसका एक रूम था। अच्छा, जहाँ वो रहता था? जी, ठीक है। उसने वहाँ पे मुझे बुलाया, मैं वहाँ पे गई, फिर वहाँ पे हमारी गपशप हुई। तो फिर उसके बाद वो मेरे करीब आने लगा, तो मैंने उसको मना किया कि भाई ऐसा ना करो, ये ठीक बात नहीं है। मैंने तुमसे अगर मोहब्बत की है, प्यार किया है, तो उसको एक हद तक रखो। बिल्कुल। लेकिन वो उसके बावजूद उसने मतलब मुझे ज़्यादती का निशाना बनाने की कोशिश। आपने मज़ाहमत नहीं की? आपने जी, मैंने रोकने की कोशिश बहुत की? मैंने कोशिश की उसको। फिर? जी, फिर उसने मेरे साथ ज़्यादती की, मतलब बहुत मेरे साथ बुरा किया। जी। फिर उसके बाद? फिर आप चली करने गई के वहाँ बाद से? नहीं, मुझे ज़्यादती करने के बाद फिर मुझे कहता है मैं तुम्हारे लिए बोतल ले आता हूँ, तुम इधर ही बैठो। मुझे बहला फुसला के मेरे लिए बोतल लेने चला गया। उसके बाद फिर वो बोतल लेने गया तो पिछले दरवाजे से शराबी लोग आ गए। अच्छा। वो उसके साथ मिले हुए थे। ओह माय गॉड। जी। फिर उन्होंने भी मेरे साथ ज़्यादती की और मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। मैं बहुत रोई, मैंने बहुत अपने आप को छुड़वाने की कोशिश की। हाँ। जितनी मेरी हद तक कोशिश थी, मेरे बस में था, मैंने कोशिश की, लेकिन मैं कुछ ना कर पाई। ना चाहते हुए भी मैं कुछ ना कर सकी। लेकिन उन्होंने मुझे अपने हवस का निशाना बनाया, मेरे साथ ज़्यादती की। उसके बाद फिर मुझे धमकी भी दी। क्या धमकी दी? कि अगर तुमने बताया घर में तो अच्छा नहीं होगा। मुझे जान से मार देने की धमकी दी थी उन्होंने। जी, मैं फिर बहुत डर गई, इस वजह से मैं चुप कर गई थी। और उस वक्त 13। और उसके बाद आपको ज़हनी, जिस्मानी और सदमे का सामना करना पड़ा होगा यकीनन। जी ऑफ कोर्स। तो कितना अरसा आप इस डिप्रेशन में रहेंगे?
तो जब 3 लोग आए तो आपने कोई मज़ाहमत करने की कोशिश नहीं की, कोई शोर शराबा नहीं किया? मैंने बहुत शोर शराबा किया, बहुत जान छुड़वाने की कोशिश की। तो वो 3 लोग थे, मैं अकेली थी, तो मैं काफ़ी डर गई। एक ने मेरे मुंह पे हाथ रख लिया। ओह माय गॉड। जी, तो उन्होंने मेरे साथ काफ़ी मतलब मुझे अपने हवस का निशाना बनाया। शिट। जी। और उसके बाद फिर आपने बाहर जाके किसी को बताया नहीं कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है और मुझे इस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया ज़ालिमाना तरीके से? जी, मैं कैसे बताती बाहर। उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि हम क्या आपको धमकी दी थी? मारने की धमकी दी थी कि अगर किसी को जान से बताया। मार देने की? जी, जान से मार देने की। ओह माय गॉड। तो इस वाक़े के बाद आप यकीनन ज़हनी और जिस्मानी तौर पर काफ़ी अरसा कोई डिप्रेशन का शिकार रही होंगी। कितना अरसा डिप्रेशन का शिकार रही हैं? जी, मैं अब तक इस डिप्रेशन का शिकार हूँ। मुझे बहुत सदमा है और दुख भी है। जी। और उसके बाद आपने किसी लड़के से दोस्ती की? उसके बाद मेरा किसी लड़के से दोस्ती करने का मेरा ट्रस्ट नहीं है। एतबार उठ जी, गया एतबार उठ गया है। कि जिसने आपने ज़िंदगी में पहली दफ़ा दोस्ती की, जी। उसी ने ही आपके एतबार को, एतमाद जी। को ठेस पहुँचाई। जी। तो नाज़रीन, ये थी फ़िरोज़ा जान की कहानी, उनकी ज़बानी जो आपने सुनी, और जिस तरह से उनको जुल्म, जबर, तशद्दुद और बर्बरियत का निशाना बनाया गया, वो ना तो हम ऑन एयर दिखा सकते हैं, ना ही हम सुना सकते हैं, और ना ही हम बता सकते हैं। वो आप समझ सकते हैं उसकी कैफ़ियत को, उसकी तकलीफ़ को, उस दर्द को महसूस कर सकते हैं कि वो किस कर्ब और किस अज़ियत से उस वक्त गुजरी होंगी। एक 13 साल का मासूम बच्चा जिसकी खेलने कूदने की उम्र है और जो अभी अपनी पहचान और अपनी शनाख्त ढूंढ रहा है, और उसको उसकी शनाख्त और पहचान मिलने से पहले ही उसको इस कदर दरिंदगी का निशाना बना दिया गया कि वो आज दुनिया में, इस माशरे में किसी शख्स पर एतबार और एतमाद करने के सिचुएशन में नहीं है, और ना ही शायद कभी हो सके। फिर बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं, ये सवाल करते हैं कि आप लोगों के सीने में दिल नहीं है, आप लोग किसी से प्यार नहीं करते, आपके अंदर फीलिंग्स नहीं हैं, आपके अंदर इमोशंस नहीं हैं। तो मेरा माशरे से ये सवाल है कि एक 13 साल के मासूम बच्चे के जब इमोशंस, उसकी फीलिंग्स का मजाक बना दिया गया, धज्जियाँ बना के उड़ा दी गई, तो वो कैसे अपने सीने में कोई दिल रखेगा? यकीनन वो जब तक बलूगत के मकाम तक पहुँचेगा तो उसका जो सीने में जो दिल है, वो दिल नहीं, वो पत्थर बन चुका होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ ये है कि माशरे को सेंसिटाइज़ किया जाए, माशरे को अवेयरनेस दी जाए, और कुछ इस्लाह करने की कोशिश की जाए कि ख्वाजा सिराज सिर्फ सेक्सुअल ऑब्जेक्ट नहीं है कि इसको जब जहाँ दिल किया अपनी हवस का निशाना बना दिया जाए। नहीं, अब वक्त है चेंज होने का, अब वक्त है तब्दील होने का। तो इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान सोनिया नाज को। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ये स्पेशल प्रोग्राम मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। फिर हाज़िर होंगे इंशाल्लाह एक नई पर्सनैलिटी और एक नई स्टोरी के साथ। अल्लाह ने के बाद।